मैंने जैसे ही विक्रांत का किस्सा जरा सा छेड़ा, उन्होंने फौरन नजरें चुरा ली। मैं तभी समझ गया था, जो उन्होंने दुआ पर गुस्सा किया है ना, वो डर की वजह से नहीं किया, वो किसी और वजह से किया, और वो वजह आप समझते हैं। आरज़ू सो चुकी है, मैंने भी चेक किया है। अभी हम उसके रूम में जाके तलाशी ले सकते हैं और उसकी असलियत पता लगा सकते हैं। ये तो वेरी गुड बात है, विक्रांत भी घर पे नहीं है। लंदन रिटर्न्स चुड़ैल की तलाशी आराम से ले सकता है। परफेक्ट, चलो चलो। अंधेरे में जासूसी करने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना? अब जो ढूंढना है आराम से ढूंढ लो, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Really? हाँ, हम कुछ भी फाइंडिंग्स करने नहीं आए थे यहाँ पर। हम गलती से इस रूम में आ गए। जाते हैं, हाँ, गोइंग। मेरी बिल्ली मुझे बनाओ। स्टॉप! ये सब सिखाया किसने तुम दोनों को? मैंने। What? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? आपसे सीधो तुम। अपने मॉम से बात करने की तमीज नहीं है? I missed you too. शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी मॉम को नहीं पहचान पाई? Sorry. 7 साल बीत गए मगर अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी, अटरली यूजलेस। Thank God. अब वापस आ गई। वो तो आना ही था, मैंने वादा जो किया था, मैं फिर आऊंगी। मम्मी नहीं बताया मेरी मम्मी को वो कंपटीशन के बारे में। क्या? ओह, अब समझ आया, इसीलिए मैंने कंपटीशन में भेजने के लिए जिद कर रही है वो। और बंटी, सबसे पहले तो तू अपने आईपैड का पासवर्ड चेंज कर। गुड्डी आंटी को तो मैं देख लूंगी। तो मम्मी नो छट, ये सोच के आगे क्या करेगी, क्योंकि कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तुझे कल तक मुंबई पहुंचना पड़ेगा, वरना वो लोग तुझे कंपटीशन से बाहर कर देंगे। और अगर तूने मन्नत आंटी के सामने मुंबई का नाम लिया ना, तो वो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मम्मा को मनाना इजी नहीं है, पर मुझे उनको मनाना होगा, मुझे मुंबई जाना होगा और मैं जाऊंगी। बाबा जी प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे मुंबई जाना है। अपनी बच्ची को सही रास्ता दिखाओगे ना? प्लीज कोई मैजिक कर दो जिससे मैं मुंबई सेफली जा पाऊँ। प्लीज बाबा जी। अरे रोनी अंकल, एक चाय बना रहा हूँ बढ़िया से, आप पियोगे? रोनी अंकल, क्या हुआ? क्या हुआ रोनी अंकल, सब ठीक है? हाँ? क्या ठीक है धैर्य? कुछ ठीक नहीं है। क्यों? मेरे और नीतू की वजह से फिर से झगड़े होने शुरू हो गए इस घर में। क्या झगड़ा? वो एक सच अगर हमने विक्रांत से नहीं छुपाया होता ना, तो ये कुछ नहीं होता।
हमारी उस एक गलती की वजह से तुम्हारी और मन्नत की जिंदगी बदल गई। इतना सब हो गया लेकिन फिर भी तुम दोनों हमारा इतना ख्याल रख रहे हो। आप दोनों मुझे बेटा नहीं समझते हो ना, नहीं मानते हो ना बेटा? सच बताइए, आप मन्नत जी की तरह एहसान गिनवा रहे हैं? वही कर रहे हैं ना? नहीं नहीं धैर्य, नहीं, ऐसी वही बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़ के हो। लेकिन इतने सालों बाद इस घर में फिर से झगड़े देखकर बहुत तकलीफ हो रही है यार। झगड़ा नहीं है अंकल, ये नोक झोंक है। जीवन में इतनी नोक झोंक ना जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। परिवार के बीच में इतनी नोक झोंक चलती है। देखो मैं आपको बताता हूँ मैटर क्या है। मैटर ये है, दुआ किसी बात के लिए जिद कर रही थी, बच्ची है करेगी, मन्नत जी को गुस्सा आ गया, यही सारा मैटर है। अब माँ बेटी का झगड़ा तो चलता रहता है ना, ऐसे मैटर को तो एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं यार धैर्य, दुआ की आंखों में आज आंसू देखे मैंने, और उसकी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है। मैंने तुमसे कहा था कि दुआ का ऑडिशन बनाओ, वो ऑडिशन भेजो, तो सारी गलती मेरी हुई ना। क्यों आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो हर चीज के लिए? आपकी कोई गलती है ही नहीं। देखिए मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि मन्नत जी मुंबई में विक्रांत को मिली। आप देख लें, वो सारा गुस्सा दुआ पे निकल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता धैर्य। अगर वो उससे मिली होती ना तो तुम्हें आकर बताती ना। वो तुमसे कुछ नहीं छुपाएगी धैर्य। छुपाएंगी। दर्द छुपाने में ना मन्नत जी ने पीएचडी कर रखी है। मैंने जैसे ही विक्रांत का किस्सा जरा सा छेड़ा, उन्होंने फौरन नजरें चुरा ली। मैं तभी समझ गया था, जो उन्होंने दुआ पर गुस्सा किया है ना, वो डर की वजह से नहीं किया, वो किसी और वजह से किया, और वो वजह आप समझते हो। ये मैं कुछ नहीं समझता। मैंने ना अपनी पोती की आंखों में आंसू देखे और वो मेरी वजह से हुआ। और मैं नहीं चाहता कि हम बड़ों के कर्मों की सजा वो बेचारी फूल जैसी बच्ची चुका है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो।